वज़ीर-ए-आज़म सैलाब वार्निंग सिस्टम की ताख़ीर पर बरहम। गिलगित में तकरीब से खिताब में कहा 7 साल से मनसूबा कागजों में है। गुज़श्ता सवा साल में भी मुनासिब रफ्तार से काम नहीं हुआ, मगर अब जो टाइमलाइन दी गई है उसमें 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। 2022 में भी बारिशों और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। हर साल हम मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित के सैलाब मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, नुकसानात के तखमीने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुताल्लिक इजलास में शिरकत। कहा आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, लेकिन फंड्स नहीं आ रहे। बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद में चेक की तकसीम। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फी कस दिए गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गलबर खान और गवर्नर मेहदी शाह की अलग अलग मुलाकातें। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात पर ब्रीफिंग। दी इकोनॉमिस्ट का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। बरतानवी जरीदे ने लिखा, उनकी क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो गया। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। फील्ड मार्शल अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा लेने पर मजबूर। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात भी बरकरार रखे। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार भी बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबिते में हैं। अमरीका पाकिस्तान दिफाई ताउन के इम्कानात बढ़ गए। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट का बड़ा दावा। कहा अमरीका का पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां और नाइट विजन आलात देने पर गौर। तजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर भी काम हो रहा है। 18 जून को ट्रंप से फील्ड मार्शल की मुलाकात खत्ते में सफारती तब्दीली का आगाज थी। अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान से तजारती मुआहदे के साथ सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया गया। ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर ट्रंप का भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा कि भारत रूसी तेल खरीद ही नहीं रहा बल्कि उसे आगे बेच भी रहा है। भारत को परवाह ही नहीं कि रूस यूक्रेन में कितने लोग मार रहा है। टैरिफ में खातिर ख्वाह इजाफा करेंगे। 31वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत कई ममालिक की जंगें रुकवाई हैं। गजा में बहुत बुरा हो रहा है। गजा से मुताल्लिक काम किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब यहाँ इस सीट पर नहीं है। हमारी पार्लिमानी लीडर जरताज गुल साहबा इस सीट पर नहीं है। जमशेद दस्ती साहब हमारे मुजफ्फरगढ़ से MNA, हमारे लतीफ़ चित्राली साहब चित्राल से MNA। जहाँ हमने मियाँ अजहर साहब की मगफरत की दुआ की, तो वहाँ जो जमहूरियत का कत्ल हुआ है, जो जनाजा हमने उठाया है, आप उसकी भी मगफरत की दुआ कर दें। ये इस ऐवान के मैंडेट की तौहीन है। कौन से इंसाफ का कत्ल है? 9 मई को आपने शोधा की यादगारों को मस्मार किया। आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे। तो 9 मई का जवाब हमने देना है। 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। अपोजिशन अरकान की नाहली पर कौमी असम्बली में लफ्जी झड़प। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर जोगर बोले, अपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल किया गया, इस पर फातिहा खानी की जाए। मियाँ अजहर को चंद दिन पहले अडयाला में लाठियां मारी गईं। उमर अयूब, जरताज गुल, अब्दुल लतीफ चित्राली और अहमद चट्ठा आज ऐवान में नहीं। अपोजिशन अरकान का ऐवान में ना होना ऐवान के मैंडेट की तौहीन है। बोझल दिल के साथ ऐवान में मौजूद हैं, जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े हैं। अताउल तारड़ का अपोजिशन की सफ़ों पर जवाबी वार। कहा 9 मई किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। मुलजिमों पर जुर्म साबित हुआ, सवा साल बाद भी सजाएं हुई। 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे समेत शहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया। मनसूबाबंदी के तहत किए गए हमलों पर कानून के मुताबिक सजाएं हुई। फैसलों पर एतराज है तो अदालत जाएं, ऐवान में शोर ना करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को मशवरा। कहा कि जब तक अपोजिशन बैठकर गलतियों का एतराफ़ नहीं करेगी, मसाइल ख़त्म नहीं होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर वालिदा के इंतकाल के मौके पर जिरा की गई। वो भी गलत था, ये भी गलत है। दोनों जानिब की तकलीफ का एहसास किया जाए। जब तक बात की बजाय गिरेबान पकड़ेंगे, झगड़ा चलता रहेगा। कौमी असम्बली इजलास में मियाँ अजहर, तनवीर हुसैन गिलानी, अब्दुल सत्तार बचाने के लिए फातह खानी भी की गई। दहशत गर्दी और सैलाब से जांबाक अफराद के लिए दुआ भी की। 9 मई की धूल अभी बैठ जाए तो बेहतर है। हमारी कन्वेक्शनें हुई, हमारी डिस्क्वालिफिकेशनें हुई, अब तो हिसाब बराबर हो गया। ये आवाज लोग सुबह शाम लगाएंगे। खान साहब को कब तक जेल में रखोगे, उसकी बीवी को कब तक जेल में रखोगे, ये वक्त खत्म होना चाहिए। 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए, हिसाब बराबर हो चुका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का 2 टोक मौक़िफ़। मुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, तरक्की के लिए सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करना होगा। बानी पीचाई और अहलिया को कब तक जेल में रखा जाएगा। बानी 70% पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है। अवाम का इदारों और अदलिया पर एतमाद कमज़ोर होता जा रहा है। जमहूरियत की बहाली बानी पीचाई की रहाई से मशरूत है। 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहे अमल सामने लाया जाएगा। 14 अगस्त को मुल्कगीर तहरीक का इम्कान है। तहरीक इंसाफ की कल एहतजाज की कॉल, प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर डियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। MPAs को अपनी हल्कों में एहतजाज की हिदायत। निगरानी PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के सपोर्ट। तहरीक इंसाफ की F9 पार्क में जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। मुमकिना एहतजाज पर 2500 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। एहतजाज की सूरत में रेड जोन और मलहका इलाकों को सील कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दफ़ा 144 नाफे से किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उधर रावलपिंडी में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। असबा बुखारी ने एहतजाजी कॉल को फितना फसाद कॉल करार दे दिया। कहा, फितने ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर का दिन अपने एहतजाज के लिए मुंतखब किया। मुहब्बे वतन कल कश्मीरियों का साथ देंगे और फसादी कल गोरीला जंग लड़ेंगे। जब भी हम मुल्क में अहम इवेंट होता है, ये गिरोह फसाद की कॉल देता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी के वज़ीर आज़म हाउस आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर ताज़ियत की। मियाँ शाहिद की बुलंदी दर्जात और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। हमारा मुकाबला ऐसे दहशतगर्दों से है जिन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का यौम शहादा तकरीब से खिताब। कहा, शहादा ने हमारे और हमारे बच्चों के लिए जान का नजराना पेश किया। KP पुलिस जिन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है वो आम दहशतगर्द नहीं है। मुझे फ़ख्र है बहैसियत वज़ीर आला दूसरी मरतबा यौम शहादा से मुखातिब हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। पुलिस की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी क़ुव्वतें नहीं होंगी तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियों से बरी ज़मा नहीं हो सकती। ईरान और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। गिलगित में शाहराह बाबू सर पर लापता सयाहों का सुराग नहीं मिल सका। सूबाई हुकूमत ने 14 रोज बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया। तर्जुमान फैजुल्ला फिराक के मुताबिक सैलाबी रेले में लापता अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। लापता अफराद की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। मलबे से तमाम गाड़ियां निकाल ली गई हैं। मुल्क में तूफानी बारिशों का अलर्ट। शहरों में अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
एनडीएमए की रिपोर्ट जारी, बालाई और बस्ती इलाकों में 5 ता 10 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई, मुमकिन सैलाबी सूरत का खतरा। दरिया जनाब और जहलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा और गुड्डू बैराज में निचले दर्जे का बहाव मौजूद। आइंदा दिनों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। भारत मकबूजा कश्मीर में मजालम ढा रहा है। वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय काबिज फौज ने हज़ारों कश्मीरियों को शहीद किया। भारत ने कश्मीरी रहनुमाओं और नौजवानों को गैर कानूनी जेल में कैद कर रखा है। भारत मजालम से कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी को नहीं दबा सकता। औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में करोड़ों मालियत के 320 प्लाटों की बंदर बांट। डायरेक्टर फैसल रिजवी ने प्लाटों की अलॉटमेंट के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के दौर में कीमती प्लाट मंजूर नजर अफराद को अलॉट किए गए। रिपोर्ट में 500 से ज्यादा गैर कानूनी अलॉटमेंट्स की निशानदही। 2019 में एक ही शख्स को 26 प्लॉट अलॉट किए गए। 180 प्लॉट्स एक ही खानदान के अफराद और करीबी साथियों को देने का भी इंकशाफ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का नोटिस, तमाम प्लॉट्स की लीज मनसूख करने का हुक्म दे दिया। इसराइल के 600 से जायद साबिक सिक्योरिटी अहदेदारों का अमरीकी सदर ट्रंप को खत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर गजा में जंगबंदी के लिए दबाव डालने का मुतालबा। खत भेजने वालों में मोसाद, शबाक और इसराइली फौज के साबिक आला हुक्काम भी शामिल। खत में लिखा कि हमास अब इसराइल के लिए खतरा नहीं रही। ट्रंप ने माजी में लेबनान में जंग रुकवाने में किरदार अदा किया, अब गजा में भी यही किरदार अदा करें। अमरीकी सदर ट्रंप के मुशीर स्टीफन मिलर मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन जंग को माली सहारा दे रहा है। भारत रूसी तेल की खरीदारी में चीन के बराबर पहुंच चुका, ये इंतहाई तशवीशनाक और नाकाबिले कबूल है। रूसी तेल की खरीदारी का मतलब यूक्रेन जंग को जारी रखना है। सदर ट्रंप के मुशीर के बयान पर वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाना खामोश। रूस ने अमरीकी जौहरी आबदोजों की तैनाती मामूल का अमल करार दे दिया। तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं कि ट्रंप के बयान को किसी जौहरी कशीदगी में इजाफे के तौर पर नहीं देखता। जौहरी मामलात में सबको बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए।